बांग्लादेश की मैं बात मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से। इजराइल एक एक करके हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर को ढेर कर रहा है। ये ठीक वैसी ही रणनीति है जैसे गाजा में अपनाई गई। अब हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जो नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह चीफ बन सकता था। लेकिन अब उसके मारे जाने से हिजबुल्लाह में लीडरशिप संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नईम कासिम अंडरग्राउंड हो गया है। उसे डर है कहीं नसरल्लाह और सैफुद्दीन की तरह उसका भी खात्मा ना हो जाए। इस्माइल हानिया मारा गया, नसरल्लाह भी मारा गया। इसी तरह हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती भी मारा जाएगा। हर एक दुश्मन का खात्मा करेगा इजराइल। फिर वो चाहे हानिया और नसरल्लाह के कितने भी उत्तराधिकारी क्यों ना हो, और ऐसा इजराइल ने करके दिखा भी दिया। पहली बार इजराइल ने साफ किया कि उसने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराया और उसके उत्तराधिकारी को भी। पहले इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का ऐलान किया। हाशिम सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था और उसकी हैसियत हिजबुल्लाह में नंबर 2 की थी। नसरल्लाह के बाद उसी का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा था कि वो ही हिजबुल्लाह का नया चीफ होगा। लेकिन उसके मारे जाने से हिजबुल्लाह में लीडरशिप का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि खतरा इतना ज्यादा है कि जो चीफ बनेगा वो मारा जाएगा। इजराइल उसका खात्मा कर देगा। दरअसल इजराइल की रणनीति है कि वो एक एक करके सभी हिजबुल्लाह लड़ाकों का खात्मा कर दे, जिससे फिर कोई लीडरशिप तैयार ना हो पाए, क्योंकि हिजब लड़ाकों में इतना खौफ हो जाए कि वो कमांडर बनने से डरे। हालांकि अभी नईम कासिम जिंदा है, जिसे लेकर इजराइल का अंदेशा है कि वही हिजब का नया चीफ हो सकता है। शेख नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नसरल्लाह की तरह फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक है। नईम कासिम शूरा काउंसिल का चीफ है। वो हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। नसरल्लाह की तरह वो भी इजराइल से नफरत करता है। लेकिन अभी वो कहां है कुछ पता नहीं। सैफुद्दीन के मारे जाने के बाद वही इकलौता उत्तराधिकारी बचा है। बताया जा रहा है कि वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपा हुआ है। वहीं से एक संदेश जारी किया है। हिजबुल्लाह का मिशन जारी रहेगा। हम 2006 की तरह फिर जीतेंगे। हमारे चीफ हसन नसरल्लाह का ख्वाब यकीनन पूरा होगा।